हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। हम क्लास 8 में चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे थे। हमने इंट्रोडक्शन लगभग देख ली है। आज इसका जो इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट है, जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, लेटर फॉर डिजिट्स। ठीक है, हम लेटर्स को और नंबर्स को कैसे कोरिलेट करेंगे वो सीखेंगे हम यहाँ पे। तो देखो, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ A2 5 A प्लस और 7। तो यहाँ पे A की जगह क्या आएगा, 5 में मैं क्या ऐड करूँ कि 7 आ जाए। तो 5 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो ऐसे हमें देखना है। तो देखो, आपको कुछ रूल पता होने चाहिए। रूल से क्या होगा कि जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हमें करने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो पहले हम रूल्स सीख रहे हैं। तो 2 रूल हैं इसमें। क्या देखो, पहला क्या है, ईच लेटर इन द पजल। जो भी पजल आएगी आपके पास में, उसमें क्या होगा, हर एक लेटर क्या होगा, 1 डिजिट होगा। ठीक है ना, ये नहीं कि A की वैल्यू क्या आ रही है, 2 डिजिट नंबर आ रहा है। ठीक है, ईच डिजिट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट 1 लेटर। हर एक डिजिट को एक ही लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे हम। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं लिख रहा हूँ A23 2B3 23C। तो अगर A की वैल्यू 1 आ गई है तो B की वैल्यू 1 नहीं होगी, B और C की वैल्यू 1 नहीं होगी। ठीक है, अगर B की वैल्यू 2 आ गई है तो A और C की वैल्यू 2 नहीं होगी। अगर C की वैल्यू 3 आ गई है तो A और B की वैल्यू 3 नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि हर एक लेटर क्या होगा, एक यूनिक नंबर रखेगा। ठीक है, अगर A का जो नंबर आएगा वो B और C का नहीं आएगा, जो B का आएगा वो A और C का नहीं आएगा, जो भी C का आंसर आएगा, जो भी C का डिजिट आएगा वो A और B का नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड क्या देखो, द फर्स्ट डिजिट ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी 0। तो पहला डिजिट क्या नहीं होगा, 0 कभी नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 63 लिखा है तो 63 को हम कैसे लिखेंगे, 63 लिखेंगे। अगर हमने ऐसा लिख दिया 063 तो ये गलत हो जाएगा। अगर 0063 लिखा तो भी क्या होगा, गलत होगा। सही ये होगा 63। पहला डिजिट कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ए रूल दैट वी वुड लाइक टू फॉलो इज दैट द पजल मस्ट हैव जस्ट 1 आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोलेगा, जो भी पजल दे रखी है उसमें आपका क्या होगा, एक ही आंसर होगा। ये नहीं कि बहुत सारे आंसर हो रहे हैं। तो आपको क्या होगा, डाउट नहीं होगा किसी में भी, सिंगल आंसर आएगा वही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर NCERT से कुछ एग्जाम्पल्स है वो करते हैं हम। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कीजिए। अब देखो, इसमें 3 एग्जाम्पल्स करते हैं और तीनों एग्जाम्पल को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। अगर आपने ये समझ लिए तो इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो पहला देखो 3 अब देखो, जो भी लेटर सेम आ रहे हैं तो उनका जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पे A और A है तो चारों A की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ये नहीं कि A की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है। A की सेम वैल्यू होनी चाहिए, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कौन सी भी हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि Q की वैल्यू आ रही है, Q और Q, तो आपको सेम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम लेने के लिए तो क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 0 हो सकता है। ठीक है, Q की वैल्यू अगर 0 लें हम तो 3 1 0 1 0 3, तो कितना आ जाएगा, 3 1 4 आ जाएगा। और हमें चाहिए 501, तो ये क्या है, नॉट वैलिड है। आपको कौन सा हिट एंड ट्रायल मेथड इसमें लगेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, अब देखो 1 आ जाना चाहिए आपका। तो देखो कब आ सकता है, अगर मैं 8 रखूँगा तो 8 और 3 कितना, 11, 1 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो Q की जगह आप 8 रख के देखो आप, तो क्या हो जाएगा, ये 3 1 8 1 8 3। तो देखो 8 और 3 1 का, 11 का 1 कैरी हो जाएगा। तो 8 और 2 10 का 0 और 1 कैरी हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखो हमें 501 ही चाहिए था, तो अपना आंसर आ गया ये। सो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो देखो Q की वैल्यू 8 और 8 रखने पे क्या आ रहा है, अपना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो A की वैल्यू सेम होनी चाहिए।
तो देखो अगर मैं ए की वैल्यू अगर 0 ले रहा हूँ, देखो 1 1 लोगे तो सेम नहीं आएगा, 0 लेने पे सेम आएगी। तो व्हेन ए इज इक्वल टू 0 देन 0 0 0 0 0, ठीक है। देन बी ए इज इक्वल टू 0 0 आ रहा, मीन्स ए की वैल्यू 0 एंड बी की वैल्यू भी 0। और हमने रूल में पढ़ा था कि अगर ए की वैल्यू 0 आएगी, ए की वैल्यू अगर 0 तो बी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, यूनिक वैल्यू होती है ए की। अगर ए की वैल्यू 0 है तो बी की वैल्यू कुछ 0 के अलावा होगी, 0 कभी नहीं होगी। तो ये तो क्या हो जाएगा, नॉट वैलिड हो जाएगा ये तो, ठीक है, ये तो नॉट वैलिड होगा। नाउ अब कब आ सकता है ये तीनों इक्वल, 5 5 5 रखेंगे तब आ जाएगा। तो नाउ ए इज इक्वल टू 5 रख के देखते हैं। तो 5 5 5 15 और 1 कैरी हो जाएगा। सो ए की वैल्यू 5 है एंड बी की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हैंस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी और ये अपना आंसर होगा। आप चेक कर सकते हो कि 0 और 5 के अलावा कुछ भी आप रखोगे तो ये ए की वैल्यू सेम नहीं आएगी, और 0 रखने पे बी और ए क्या 0 आ रहा है, तो वो तो नॉट वैलिड है, ठीक है। तो 5 रखने पे ए की अलग वैल्यू आ रही है, बी की अलग वैल्यू आ रही है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो मल्टीप्लिकेशन वाली क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से समझने है, तो पहले आप इन दोनों को नोट करो, फिर हम इसको अच्छी तरीके से समझते हैं हम, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब देखो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब देखो इसमें भी हिट एंड ट्रायल मेथड हम यूज़ करेंगे, तो मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, बी ए बी 3 5 7 ए। अब देखो ए की वैल्यू यहाँ पे जो होगी वो यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये कब कब हो सकता है, जब अगर 3 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो व्हेन ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं हम, ठीक है। बी की वैल्यू 1 1 ले रहे हैं हम, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 1 0 1 3 मल्टीप्लाई करो उसको, तो 3 इंटू 0 0 3 इंटू में 0 1 1 3 0, ये क्या रहा है, नॉट वैलिड आ रहा है अपना, नॉट वैलिड। अब देखो मैं ए की वैल्यू क्या रखूं कि 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, वापस से वही वैल्यू आनी चाहिए। तो देखो क्या कर सकते हैं हम, ए की वैल्यू 5 रख सकते हैं ना हम, ए की वैल्यू 5 रखेंगे और बी की वैल्यू मैं 1 ही रख रहा हूँ, बी की वैल्यू 1 ही रख रहा हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 5 1 3, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 5 3 = 15। तो देखो ए की वैल्यू जो आई है, जो हमने रखी है, वही वापस ए की वैल्यू आ रही है, ठीक है। 1 कैरी हो जाए, 3 1 = 3 और ये 4 इंटू में 1 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 15 ही आएगा, तो 5 9 1, तो ये नॉट वैलिड हो जाएगा ये भी। तो हमें चाहिए 557 चाहिए हमें, तो ये नॉट वैलिड हो जाएगा, नॉट वैलिड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और केस ले रहे हैं हम कि जब ए की वैल्यू क्या हो 0 हो और बी की वैल्यू अब बढ़ा रहे हैं हम, 1 से 2 कर रहे हैं हम। तो जब व्हेन ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 1 की जगह 2 कर दिया मैंने, तो ये 2 0 2 3, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 इंटू में 40 0 6 4, ये भी क्या आ रहा है, नॉट वैलिड आ रहा है, नॉट वैलिड आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 5 7 ए कुछ आना चाहिए, ठीक है। अब देखो जब ए की वैल्यू में देखो 0 0 तो आ रही है, अब ए की वैल्यू क्या लोगे आप, 5 लोगे, तो या तो 0 होगी ए की वैल्यू या फिर 5 होगी, दो ही हो सकती है। व्हेन ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू, अब हमने एक 5 के साथ में एक 1 तो लेके देखा था तो रिजल्ट नहीं आ रहा था, अब 5 के साथ में क्या लेके देख रहे हैं हम, बी की वैल्यू 2 लेके देख रहे हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, 2 5 2 3, अब मल्टीप्लाई करो, 15 का 5 1 कैरी 7 इंटू में 5 2 = 10 1 कैरी 5, तो ये 5 7 5। देखो जो ए की वैल्यू यहाँ पे आई है
वही ए की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तो ठीक है। अब देखो जो आंसर आ रहा है 5 7 ए आ रहा है, तो 5 7 ए की वैल्यू 5 है, तो यही क्या है अपना वैलिड है आंसर, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में, हैंस ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो ऐसे आपको केसेस ले लेके देखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो एक बार अगर आप इसमें एक्सपर्टीज़ आ गई बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद में, तब तो आप ये सीधा ही कर सकते हो आपको कि हम क्या रखें कि जो अपना रिक्वायर्ड आंसर वो आ जाए, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम एक्सरसाइज 16.1 है उसके सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन करेंगे। तब तक आप खूब मेहनत कीजिए और खूब अच्छे से पढ़िए।